हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक का जिस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। बात हो रही है शिक्षक भर्ती की कि क्या शिक्षक भर्ती से अब सुपर टेट खत्म हो गया और अब एकेडमिक मेरिट और टेट के आधार पर ही भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इस मुद्दे पर हमेशा से विवाद रहा है जब से सुपर टेट इंट्रोड्यूस किया गया है उत्तर प्रदेश में। और इस समय सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है जिसमें यह बताया गया है कि अब सुपर टेट की परीक्षा नहीं होगी क्योंकि सरकार के पास समय कम है और वो विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती कराना चाहते हैं। इस वजह से सिर्फ मेरिट के आधार पर ही अगली शिक्षक भर्ती होने जा रही है। क्या इसमें सच्चाई है और क्या ऐसा हो सकता है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? एकेडमिक मेरिट जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? सुपर टेट के आधार पर भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं तेज हैं कि सुपर टेट अब समाप्त होने वाला है और टेट और एकेडमिक के आधार पर ही भर्ती होगी। और पहले भर्तियां इसी आधार पर होती थी। पहली बार 68,500 की शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें सुपर टेट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक चीज़ तो ये है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो बिल्कुल सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है और राज्य सरकार का पूरा अधिकार है कि वो भर्ती की प्रक्रिया को किस तरह से रखना चाहते हैं। पहले टेट और एकेडमिक मेरिट के आधार पर ही भर्ती होती थी। पिछली सरकार में जब सपा थी तो इसी तरह की भर्तियां वो करते थे, लेकिन जब बीजेपी आई तो उन्होंने 2018 में अध्यापक सेवा नियमावली में 21वां संशोधन किया और सुपर टेट को इंट्रोड्यूस किया। उस समय भी छात्र चले गए कोर्ट, क्योंकि उस समय प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड वाले छात्र ही एलिजिबल होते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि सुपर टेट की परीक्षा हो, इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी होगी और काफी समय लगेगा। एक और एक्स्ट्रा परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि एक परीक्षा वो खुद पास करके आए ही थे यूपी टेट। तो छात्रों का यह तर्क था कि जब हम एक परीक्षा देकर आए हुए हैं तो फिर अगली परीक्षा का क्या मतलब है। और ये मामला चला गया था कोर्ट में। कोर्ट में सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने ये कहा कि हम चाहते हैं योग्य शिक्षक और हम सभी पैमानों पर शिक्षकों को तौलना चाहते हैं। यूपी टेट में सिर्फ 5 सब्जेक्ट होता है जबकि सुपर टेट में 14-15 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम चाहते हैं कि शिक्षक सभी पैमानों पर खरा उतरे और योग्य शिक्षकों का हवाला दी थी सरकार ने कोर्ट में। कोर्ट ने सरकार की बात को माना भी था और सुपर टेट को वो वैलिड मानते हुए परीक्षा भी कराई गई। उसके बाद फिर 22वां संशोधन भी हुआ अध्यापक सेवा नियमावली में और बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया। तो संशोधन होते रहते हैं, सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है और 21वां संशोधन करके फिर से सुपर टेट को हटाकर एकेडमिक और टेट के आधार पर भर्ती की जा सकती है। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है प्रेजेंट सरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल हवाई हैं, उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है, ना ही कोई इस तरह की ऑफिशियल बयान आया है सरकार की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से। तो ये बिल्कुल हवाई बातें हो रही हैं। सुपर टेट एज इट इज अभी रहेगा। कोई भी भर्ती अभी एकेडमिक मेरिट पर नहीं होने जा रही है। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, सुपर टेट हटा सकती है, लेकिन खुद इसे सरकार ने हलफनामे में कहा था कि हम योग्य शिक्षक चाहते हैं, इसी वजह से हम एक और अतिरिक्त परीक्षा करा रहे हैं। और फिर यही सरकार अगर सुपर टेट को हटाएगी तो सरकार खुद फंस जाएगी और कैसे वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। साथ ही साथ सरकार पर यह भी आरोप लगेगा कि चुनाव से पहले वो ऐसा कर रहे हैं ताकि चुनाव में उनको फायदा मिल सके और इसकी वजह से वो अयोग्य शिक्षकों को चयनित कर रहे हैं। और जब बीजेपी गवर्नमेंट ने सुपर टेट इंट्रोड्यूस किया था तो सपा के बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया था और आज भी वो इसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ सपा ये भी कहती है कि हम जैसे ही शासन में आए हम सुपर टेट हटा देंगे, भर्ती प्रक्रिया को हम इजी रखना चाहते हैं। पेट की परीक्षा को भी सपा के नेता लगातार विरोध करते हैं। पुलिस की भर्तियों में आपने देखा कि सीधे दौड़ के आधार पर ही भर्ती का नोटिफिकेशन सपा गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया। तो सपा गवर्नमेंट का ये मानना है कि भर्ती प्रक्रिया जितनी आसान हो वो बेहतर है, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो एक और एक्स्ट्रा प्रक्रिया कर लेंगे
एक एक्स्ट्रा परीक्षा कर लेंगे, लेकिन उन्हें योग्य शिक्षक चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार नियम बनते हैं, नियम बदलते हैं, लेकिन भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं। जरूरी ये है कि भर्ती आए, ना कि लगातार नियमों में बदलाव हो। अभी हाल ही में नए डीएलएड को यूपी टेट में शामिल किया गया। अब ये भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यूपी टेट लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और यही एक बड़ा दर्द है छात्रों का, युवाओं का, कि आप नियम में तो बदलाव लगातार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है कि प्रेजेंट सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। सुपर टेट खत्म नहीं हो रहा है और सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से भर्ती कर सकती है। एक सवाल आप यहाँ पर यह पूछ सकते हैं कि जब सरकार ने शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था 2017 में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों कर दिया? ये भी तो सरकार ने ही किया था, सरकार ने ही तो नियमावली बनाई थी। तो सरकार चाहे तो नियमावली बना सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन वो नियमों के आधार पर होना चाहिए। बिना टेट पास शिक्षा मित्रों को जब आप परमानेंट कर देंगे तो आरटीए एक्ट 2009 का यहाँ पर उल्लंघन होगा। इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि प्रशिक्षण और टेट पास होना बिल्कुल कंपलसरी है। ये न्यूनतम अर्हता है किसी का शिक्षक के रूप में चयनित होने के लिए। तो इस वजह से वो समायोजन निरस्त हुआ था। और अगर नियम कानून सब ठीक हैं तो कोर्ट से भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है और फैसले सरकार के ही पक्ष में लगातार आते हैं, क्योंकि सरकार अपनी बात को अच्छी तरीके से कोर्ट में समझा ले जाती है। तो ये कुल मामला इस समय चल रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, एकेडमिक मेरिट रहे हटे, सुपर टेट रहे हटे, तो यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। और जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं या कहें जिनका एकेडमिक मेरिट अच्छा है, वो तो यही चाहते हैं कि एकेडमिक मेरिट पर ही भर्ती हो जाए, भर्ती जल्दी भी हो जाएगी और उन्हें सुपर टेट की परीक्षा देना भी नहीं पड़ेगा, मेरिट के आधार पर वो चयनित हो जाएंगे। लेकिन इससे नुकसान होगा उन छात्रों का जो पहले के पास आउट हैं वहाँ पर, क्योंकि पहले इतने नंबर मिलते नहीं थे और जब सुपर टेट होगा नहीं तो वो फिर भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। उनका डीएलएड बीएड करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। खासकर बीएड के छात्र ये चाहते हैं कि एकेडमिक मेरिट हट जाए और टेट और सुपर टेट या फिर सुपर टेट के आधार पर ही भर्ती हो। उनका ये मानना है कि पहले के जो छात्र हैं उनका खासा नुकसान होगा और एकेडमिक नंबर किस तरह से लोग पाए हैं वो सबको पता है, किस तरह से नकलबाजी हो जाती है हाई स्कूल इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में भी बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है। लेकिन आजकल तो शिक्षक भर्तियों में भी लगातार पेपर आउट, आंसर की वायरल जैसी तमाम खबरें आ रही हैं। 69,000 में आपने देखा होगा कि डीजे बाबू वगैरह 142 नंबर पा गए 150 में, जिनको अपने देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता था। तो ये अगर तर्क है कि पहले नकल होती थी एकेडमिक में, अच्छा वो ला दिए, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो शिक्षक भर्तियों में भी तो गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो कुछ इसका एक जवाब नहीं दिया जा सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। और अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है तो बेहतर है, ये मैं इसे सही मानता हूं, लेकिन इस कंडीशन में कि भर्ती में 1% गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने स्तर होंगे चयन प्रक्रिया में उतने ही योग्य शिक्षक निकल कर आएंगे। ये तो सच है, क्योंकि यूपी टेट तो 10-10 लाख 12-12 लाख छात्र पास हैं, तो सबको तो नौकरी मिलनी नहीं है। फिर मेरिट के आधार पर उनको नौकरी मिल जाएगी जिनका मेरिट पहले अच्छा था। लेकिन अगर एक और परीक्षा होगी तो प्रेजेंट का उनका टैलेंट नापा जा सकेगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर 10वीं 12वीं में छात्र नकल कर चुके हैं तो वो शिक्षक भर्तियों में भी तो कर ले रहे हैं। शिक्षक भर्तियों में भी लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। एडिट जूनियर में भी आपने अभी हाल ही में सारे मामले देखे ही। बाकी आप ही क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।